नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। गाइज, हम लोग बात करने जा रहे हैं शाहजहां के उत्तराधिकारी के बारे में। शाहजहां के उत्तराधिकारी के में क्या हुआ, उनके बीच में कौन कौन से संघर्ष हुए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि 1657 में क्या होता है, 1657 ईस्वी में क्या होता है कि शाहजहां अचानक बीमार पड़ जाता है। शाहजहां जो है वह बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनके चारों पुत्रों में क्या होता है कि शासन को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध होता है, बहुत ज्यादा विरोध होता है। वो दो आपस में झगड़ने लगते हैं। जबकि शाहजहां जो था वह शाहजहां दारा सिकोह को अपना जो है प्रतिनिधि चुन चुका था कि मेरा जो प्रतिनिधि होगा, मेरे के बाद जो राजा बनेगा वह दारा सिकोह बनेगा। क्योंकि दारा सिकोह विद्वान था, वह बुद्धिमान था, इसीलिए शाहजहां ने उसको चुना था। लेकिन इस फैसला को बाकी और जो भाई थे उन लोगों ने नहीं माना और विरोध करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जो शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी बना लिया, चुन लिया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि अन्य जो पुत्र थे, अन्य पुत्र जैसे में शुजा था, मुराद था और औरंगजेब था, इन लोगों ने इसका विरोध किया। इन लोगों ने क्या किया कि विरोध किया, और विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए। इसके लिए जो साम्राज्य के लिए इन लोगों ने आपसी जो है विवाद छिड़ गया, आपसी युद्ध होने का संभावना बनने लगे। औरंगजेब ने सभी को पराजित करके साम्राज्य पर उत्तराधिकार जो है बना लिया। औरंगजेब क्या था, चारों भाई आपस में लड़ने लगे। अब इसमें औरंगजेब जो है सबसे शक्तिशाली निकला और औरंगजेब ने सभी को पराजित कर दिया और साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। शाहजहां को कैद कर लिया। और क्या किया कि जो शाहजहां अपने पिता को औरंगजेब ने कैद किया और कैद करके आगरा में ही डाल दिया, आगरा के जेल में ही डाल दिया। वह उस जगह पे डाला था जहां से ताजमहल को देखा जा सकता था। क्योंकि ताजमहल में ही मुमताज महल का जो क्या था कि वहां पर उसको दफनाया गया था। तो उस जेल से ताजमहल को आराम से देखा जा सकता था, बहुत आसानी से देखा जा सकता था और मुमताज महल को याद किया जा सकता था। तो क्या हुआ, एक चीज और याद रखना है, शाहजहां पहला मुगल शासक था जिसको कैद हुआ था। पहला मुगल शासक शाहजहां था जिन्हें कैद हुआ, और कैद उनके पुत्रों के द्वारा किया गया और आगरा में ही कैद करके डाल दिया गया। वहां से ताजमहल बहुत ही नजदीकी से दिखाई देता था, स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अब देखिए उनके उत्तराधिकारियों में कैसे कैसे संघर्ष हुआ, उनको हम लोग जानेंगे। देखिए, स्थान है बहादुरगढ़। और यह संघर्ष जो हुआ जनवरी 1658 में हुआ, जनवरी 1658 में हुआ। और इसमें शामिल कौन कौन थे, शाही सेना और शाह सुजा और शाही सेना जो थे इसमें शामिल हुए, जिसमें शाह सुजा पराजित हो जाते हैं। शाही सेना और शाह सुजा के बीच में बहादुरगढ़ में 1658 में लड़ाई होता है। इस लड़ाई में क्या होता है कि शाह सुजा जो हैं वह पराजित हो जाते हैं। उसके बाद है धर्मत का लड़ाई। धर्मत का जो लड़ाई होता है अप्रैल 1658 में होता है, 1658 में होता है। और इसमें शाही सेना होते हैं, जसवंत सिंह होता है, और एक तरफ से औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना होता है। मतलब शाही सेना, जसवंत सिंह और औरंगजेब और उनके भाई मुराद, इन लोगों ने मिल करके जो है इस युद्ध को लड़ता है, जिसमें जसवंत सिंह जो है पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में जसवंत सिंह जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। उसके बाद है सामूगढ़ का लड़ाई। सामूगढ़ का लड़ाई जो होता है मई 1658 में होता है। यह औरंगजेब और दारा के बीच होता है। ये जो लड़ाई होता है वह औरंगजेब और दारा के बीच में लड़े जाते हैं, जिसमें दारा पराजित हो जाते हैं। उसके बाद खजुआ का युद्ध जो है वह जनवरी 1659 में होता है। इसमें औरंगजेब और शाह सुजा दोनों है विपक्ष में होते हैं, दोनों शामिल होते हैं, जिसमें सुजा क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। उसके बाद जो है देवराई का युद्ध होता है अप्रैल 1659 में, 1659 ईस्वी में होता है, औरंगजेब और दारा के बीच में, जिसमें दारा क्या होता है, हार जाते हैं। इस तरह से देखिए, दारा हारा, सुजा हार गया और जो है
मुराद भी लगभग हार गया था। तो होता क्या है कि औरंगजेब जो है वह शक्तिशाली बन हो जाता है और अगला शासक जो है वह औरंगजेब बन जाता है। गाइज अब हम लोग इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि औरंगजेब ने कौन कौन, औरंगजेब के जीवन कैसा था, और उससे भी बात करेंगे कि शाहजहां ने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। थैंक यू वेरी मच।